चमत्कारी खीर और गणेश जी की कहानी। एक बार श्री गणेश जी ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने की सोची। वह एक छोटे से बालक का रूप धारण कर एक गांव में पहुंचे। गणेश जी के एक हाथ में चावल और दूसरे हाथ में एक चम्मच दूध था। गणेश जी गांव में हर किसी से कहने लगे कि कोई मुझे इस चावलों की खीर बना दे। लेकिन सभी गणेश जी का मजाक बनाते कि इतने से चावल से खीर कैसे बन सकती है। कोई भी उनकी खीर बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। अंत में गणेश जी एक बुढ़िया के पास पहुंचे। उसने बालक का मन रखने के लिए खीर बनाने की हामी भर दी। वह एक बर्तन लेकर आई। गणेश जी बोले, मैया, इतने से बर्तन में नहीं बल्कि बड़े बर्तन में खीर बनाओ। बच्चे का मन रखने के लिए बुढ़िया एक बड़ा सा पतीला ले आई। गणेश जी ने जैसे ही चावल और चम्मच दूध बर्तन में उड़ेलना शुरू किया, बर्तन चमत्कारिक रूप से भर गया। बुढ़िया ने खीर बनाने के लिए पतीला चूल्हे पर रख दिया। गणेश जी बोले, मैया, मैं स्नान करके आता हूँ। बुढ़िया कहने लगी, बेटा, इतनी खीर का मैं क्या करूँगी। गणेश जी कहने लगे कि आप पूरे गांव को न्योता दे आओ। बुढ़िया खीर तैयार करके पूरे गांव में न्योता देने चली गई। बुढ़िया की बहू रसोई के दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने की तैयारी करने लगी। उसे डर था कि कहीं खीर समाप्त न हो जाए। उसने खीर खाने से पहले कहा, आओ गणेश जी, भोग लगाओ। जब गणेश जी स्नान करके वापस लौट आए तो बुढ़िया माई बोली, बेटा, खीर खा लो। गणेश जी बोले, मैया, मैंने तो खीर खा ली और मेरा पेट भर गया है। बुढ़िया माई बोली, बेटा, तुम तो अभी आए हो, तुमने खीर कब खाई। गणेश जी बोले, मैया, जब तुम्हारी बहू ने खीर खाने से पहले कहा, आओ गणेश जी भोग लगाओ, तब मुझे भोग लग गया। बुढ़िया माई समझ गई कि यह तो स्वयं गणेश जी हैं। उसने गणेश जी को प्रणाम किया। गणेश जी उस बुढ़िया माई से बहुत प्रसन्न थे। वह कहने लगे कि मैया, पूरे गांव अपने परिवार और स्वयं खाने के पश्चात जो खीर बच जाएगी उसे बर्तनों में भरकर घर के सभी कोने में रख देना। गणेश जी ने उसके पश्चात बुढ़िया माई से विदा ली। बुढ़िया माई ने गणेश जी से के बताए अनुसार भी कार्य किए। जब वह प्रातः काल उठी तो सभी बर्तन हीरे जवाहरात से भरे हुए थे। अब उसकी सभी दरिद्रता दूर हो गई। उसने गणेश जी का आभार व्यक्त किया। बुढ़िया माई और गणेश जी की कहानी हमें सिखाती है कि जब हम किसी का भला करते हैं तो हमारा भी भला होता है। वंदना स्टोरी चैनल में इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा कहानी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।
धन्यवाद।